नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से आ रही है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। फायरिंग की यह घटना 9:40 पर हुई थी। फायरिंग के इस दौरान 2 वकील घायल हो गए हैं। दिल्ली के रोहिणी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरिंग की घटना को एक बार फिर अंजाम दिया। रोहिणी में एक बार फिर गोली चली है। गोली कांड पूरा सामने आया है। रोहिणी को एक बार फिर दहला दिया गया है। रोहिणी के कोर्ट के गेट नंबर 8 पर गोली चली है। पूरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरें पूरी मंजर को किस तरह से बयां कर रही हैं। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात नागालैंड फोर्स के जवान ने ये गोली चलाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर रोहिणी से आ रही है। रोहिणी कोर्ट में गोली चलाई गई है। एक बार फिर फायरिंग की ये जो पूरा घटना है वो सामने आई है। गोली लगने से रोहिणी कोर्ट के 2 वकील घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रोहिणी से आ रही है। गोली चलने के बाद मौके पर इस दौरान पुलिस पहुंची और पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें किस तरह से बयां कर रही हैं आप देख सकते हैं। किस तरीके से जिस दौरान ये हादसा हुआ था उस वक्त दरअसल पूरा जो मामला है, पूरा जो घटना है, उसकी शुरुआत एक विवाद से हुई थी। ये विवाद ने फिर तूल पकड़ा और अंत में इस विवाद को रोकने के लिए वहां पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद था उसने गोली चलाई थी। दरअसल गोली जो चली थी वो जमीन पर चली थी और इस गोली के छर्रे वकीलों को लग गए। 2 वकीलों की अपने क्लाइंट से झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान जो पूरा मंजर सामने आया, जिसमें कि 2 वकीलों को गोली लग गई। जो वकील हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल भर्ती कराया गया। और वहीं बात की जाए सुरक्षा कर्मी जो तैनात था, नागालैंड आर्म्ड फोर्स का जो सुरक्षा कर्मी जिसके हाथों ये गोली चली है, उसकी सर्विस हथियार से ये गोली चली है, उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना के दौरान अब ये देखना दिलचस्प है कि आखिर ये जो गोली चलाई गई ये जानबूझकर चलाई गई या आकस्मिक कारणों से के चलते ये गोली चली गई है, या ये पूरी तरीके से, और आखिर कैसे ये विवाद शुरू हुआ, अभी तक इसका पूरी तरह से कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले भी रोहिणी कोर्ट से इस तरह की कई वारदातें सामने आ चुकी है। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले साल सितंबर में 24 सितंबर को भी इस तरह की एक घटना सामने आई थी, जिसमें गैंग वॉर के दौरान रोहिणी कोर्ट में गोली चली थी, जिसमें कि उस वक्त जो था जितेंद्र गोगी को गोली लगी थी, जो कि एक शूटर था, उसे गोली लगी थी, जिस पर वकील के भेष में दो शूटर आए थे जिन्होंने उसे गोली मारी थी। बाद में जवाबी कार्रवाई में स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया था, जिसने कि गोगी को मारा था। इससे पहले भी रोहिणी में इस तरह की ब्लास्ट की भी खबरें आई थी कि जब रोहिणी परिसर में बम रखा गया था और धमाका हुआ था। इस तरह की घटनाएं रोहिणी कोर्ट से आम बात है। इस तरह की पहले भी घटनाएं रोहिणी से इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। अभी ये जो हादसा हुआ है रोहिणी में, जिस तरीके से इस तरीके की वारदात सामने आई है, ये जो हादसा हुआ है पूरा वो 9:40 पर ये घटना हुई थी। इसमें जो घायल वकील है उनका नाम संजीव चौधरी और ऋषि चोपड़ा बताया जा रहा है, जिनकी रोहित बैरी नाम के शख्स से बुरी तरह से लड़ाई हुई थी। इस कहासुनी ने रूप ले लिया मारपीट पर भी उतारू हो गए। उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी ने, वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी भी इस मंजर के दौरान सामने आया, जिसने कि उन्हें रोकने के मंसूबे से गोली चलाई थी। गोली जमीन पर चलाई थी, जिसके बाद वहां पर इस घटना से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद से वहां पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जो 2 वकील हैं जिनको गोली के छर्रे लगे हैं, जिसकी वजह से वो घायल हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो सुरक्षा कर्मी है उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की घटनाएं कई तरह के सवाल छोड़ देती हैं कि आखिर, पहली बात तो सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर ये क्या सोची समझी कोई घटना थी, या इसको लेकर ये कोई आकस्मिक यानी अचानक से चलाई गई गोली थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज सामने आई है उसके मुताबिक किस तरह से यहाँ पर
वाद विवाद चल रहा है दोनों पक्षों में और अचानक से फिर ये अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं किस तरह से एक हंगामा हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें पूरा मंजर बयान कर रही है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। और इससे पहले भी इस तरह की वारदातें सामने आ चुकी हैं। रोहिणी में इस तरह का गोलीकांड पहले भी सामने आ चुका है, जब पिछले साल सितंबर के महीने में इस तरीके का गोलीकांड सामने आया था, जिसमें कि गोगी नाम के शूटर को मार गिराया गया था वकील के भेष में कोर्ट के अंदर। अब ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी सवाल कई तरह के खड़े उठते हैं कि आखिर कैसे इस तरह की घटनाएं, कैसे सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं, किस ऐसी घटनाएं किन कारणों से होती है। सबसे पहले तो ये सवाल है। दूसरी बात है कि सुरक्षा के तमाम बिंदु भी इस घेरे में आते हैं कि क्या सुरक्षा को लेकर वहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और आखिर गोली क्यों चलाई गई और गोली को चलाने के पीछे का क्या मंसूबा था। सर्विस रिवॉल्वर से इस तरीके से गोली चलाना ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये इसके पीछे का क्या मकसद था और आखिर ये गोली वकीलों पर क्यों चलाई गई। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। और आखिर क्या विवाद था ये पूरा, जिस वजह से इसने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि बात गोली तक चलाने पर पहुंच गई है। और अब ये पूरा मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ जो सुरक्षा में तैनात जिस गार्ड ने गोली चलाई थी उससे भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।